जनपद सदस्यों की उपेक्षा, बैठे धरने पर बैठकों की सूचना समय पर नहीं देने का आरोप। जनपद पंचायत डोंगरगांव में बैठक सूचना देरी से मिलने पर और बैठक में जिम्मेदार अधिकारी के नहीं होने का मुद्दा लेकर जनपद सदस्यों ने जनपद के मुख्य द्वार पर धरने में बैठ गए और प्रशासनिक अधिकारियों के काफी मान मनोबल के बावजूद बैठक खत्म होने तक धरने पर बैठे रहे। इस दौरान इन सदस्यों के साथ देने बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता पहुंच गए और प्रशासनिक अधिकारियों की जनप्रतिनिधियों के साथ जानबूझकर की जा रही अनदेखी एवं कर्मचारियों की लापरवाही को लेकर जमकर नारेबाजी की। जी बताएंगे यहाँ जनपद के बैठक के संबंध में क्या है। जनपद का सामान्य प्रशासन का मीटिंग था, बैठक था, उसमें आज 12 बजे मीटिंग रखा गया था, लेकिन जनपद प्रशासन द्वारा कोई तैयारी नहीं हुई थी यहाँ, और हमारे विधायक और विधायक प्रतिनिधि को समय सीमा में उनको जानकारी नहीं दिया गया। 12 बजे मीटिंग है और 12 बजे के बाद उनको मीटिंग का फोल्डर और दिया जा रहा है। इसके विरोध में और हम लोग आधा एक घंटा लेट पहुँचे, उसके बाद भी यहाँ जो है बैठक की कोई व्यवस्था नहीं थी। आपका नाम पद नाम बता दें। रवि कुमार साहू, जनपद सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 11। जी आज 25/9/2025 दिन गुरुवार को जनपद पंचायत डोंगरगांव में सामान्य सभा का बैठक रखा गया। और जैसे कि जानते हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि हो उनका सम्मान जरूरी है, तो यहाँ जनपद पंचायत में हमें समय दिया गया था 12 बजे का। 12 बजे हमने समय सीमा में यहाँ अपनी उपस्थिति दे दी, परंतु उसके बाद भी 12 से 1-1:30 बजने तक सभा में ना तो लाइट की व्यवस्था न किसी प्रकार की व्यवस्था थी, और इस लचर व्यवस्था में जनपद के कर्मचारी सम्मिलित है। साथ में यहाँ बहुत समय से जैसे जनप्रतिनिधि, जनपद सदस्य जो हैं उनको बार बार उनको अवहेलना का शिकार होना पड़ रहा है। कई बार जो सूचना है वो लेट से मिलता है। सूचना देने के बाद आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में ज्ञापन दिया गया है जिसमें नाम भी नहीं लिखा गया। किस निर्धारित जनपद सदस्य को देना है उसमें नाम भी नहीं लिखा गया है। साथ ही साथ मीटिंग में कई प्रकार की असुविधा हैं, जैसे कि अधिकारी कर्मचारी हैं, जैसे किसी प्रकार की योजना होती है उसकी पूर्ण जानकारी सभी जनपद सदस्यों को नहीं दिया जाता है। कोई भी तरीका कार्यक्रम हो उसमें जनपद सदस्यों के साथ पक्षपात किया जाता है। विपक्ष और पक्ष की बात की जाती है, यहाँ भाजपा कांग्रेस की बात की जाती है। साइकिल वितरण होता है, हमारे क्षेत्र में साइकिल वितरण हुआ, उसमें हमारे जैसे जनपद सदस्य हैं, जिला पंचायत को नहीं बुलाया गया, न ही किसी प्रकार की जानकारी दी गई है। ऐसे अन्य कई गतिविधियां होती है, विकलांगों की सभा होती है, उसमें भी हम लोग को सम्मिलित नहीं किया जाता है। साथ ही साथ जनपद पंचायत में कई ऐसे पूर्व सरपंच हैं जिनका अभी तक आज 8 से 9 महीने होने जा रहे हैं। मूल्यांकन सत्यापन की जो लचर व्यवस्था है वो तो धरातल पर गिरी हुई है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, माई बाप नहीं है। और कई बार तो ऐसा है सीओ मैडम को इस बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक उनके द्वारा हमें कोई जवाब भी नहीं दिया। विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी पहुंचते हैं कि नहीं बैठक में? विभिन्न विभाग के कर्मचारी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए पहुंचते हैं, बस अपना पुराना जो व्यवस्था बना है उसी में जो नए होती व्यवस्था, हम जैसे सवाल पूछते हैं इसमें आप क्या कार्रवाई करोगे, 1 महीने बाद वही चीज हमें फिर से मिलता है। किसी प्रकार के उसमें संशोधन नहीं होता, ना ही कार्य पूर्ण होता है। इसलिए कई बार हमें गांव में जनप्रतिनिधि होने के नाते गांव में जो हमको सुनना पड़ता है, जनता के द्वारा हमें सुनने को आता है कि आपके द्वारा इस काम को नहीं किया जा रहा है, नहीं कराया जा रहा है। आपका नाम पद नाम बताओ। मेरा नाम है रेशमलाल साहू, जनपद सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 14 अर्जुन। और आज 12 बजे से मीटिंग स्टार्ट होना था सामान्य सभा का, और 12 बजे के बाद हम लोग को लेटर मिलता है। एक विधायक जी को, विधायक प्रतिनिधि को 12 बजे के बाद जनपद का मीटिंग का सूचना मिलता है, और सूचना मिलने के बाद सभी सदस्य 12 साढ़े 12 बजे के बीच जनपद के सभागृह में सब टाइम के अनुसार से जाकर अपना उपस्थिति देता है। उसके बाद वहाँ कोई सुविधा नहीं, कोई बैठक की व्यवस्था नहीं, कोई वहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। उसके बाद 2 बजे के आसपास
जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ में जनपद के कर्मचारी लोग आते हैं। उसके बाद जनपद सदस्य लोग सब बैठ गए हैं, अपने अपने जहाँ पर चेयर लगा था वहाँ पर बैठे। उसके बाद वहाँ पर नेम प्लेट का एक सुविधा यहाँ पर बना कर रखे हैं, उसको नेम प्लेट को उसके बाद लगाने को बोलता है। तो जो जनपद सदस्य है, सामान्य सभा में सब जनपद सदस्य का सम्मान बराबर सम्मान होना चाहिए। जो जनपद सदस्य बैठे हैं उसके बाद नेम प्लेट या जो सुविधा है उसको पहले कर लेना चाहिए। और यहाँ कोई सुविधा, कोई व्यवस्था नहीं, कोई अधिकारी नहीं, कोई कर्मचारी नहीं, ऐसी सामान्य सभा की बैठक थोड़ी होगा। कुल मिलाकर सीधा जितना भी जनप्रतिनिधियों हैं का सबका अपमान किया जा रहा है। इसके विरोध में हम लोग आज की मीटिंग का विरोध करते हुए सभी जनपद सदस्यों के साथ यहाँ पर बाहर में धरना दे रहे हैं। सभी सदस्यों के साथ बैठे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इस तरह का घटना पहले भी हुआ है क्या? लेट से मिलना या सभी सदस्यों को आप पूछ सकते हो। सभी सदस्यों को किसी को कल शाम को, किसी को एक दिन पहले मिला है। मतलब हम तैयारी ही नहीं कर पाएंगे, क्या मैटर है, क्या एजेंडा है, हम पढ़ नहीं पाएंगे तो हम अपने क्षेत्र की समस्या का मुद्दा कैसे उठाएंगे? जब क्या एजेंडा रखा है, क्या पूर्व हम क्या कार्रवाई किया है, उस आधार पे अपन अपने क्षेत्र के विकास की बात रख सकते हैं। इस संबंध में जब पहले हुआ था, इस संबंध में कोई चर्चा किए थे क्या? लगातार इन लोग हमेशा लेट सूचना मिलता है, इसका आपत्ति करते आ रहे हैं। लगातार सभी जनपद सदस्य अपने अपने बात रखते आ रहे हैं। पिछले मीटिंग में भी शिकायत किए थे, उससे पूर्व हम भी मीटिंग में शिकायत किए थे, अभी भी शिकायत किए, लेकिन कोई सुधार नहीं आ रहा है। यहाँ के जितना भी कर्मचारी है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जनप्रतिनिधियों के लगातार शिकायत हो रहा है। अभी बैठक में जनपद सीओ उपस्थित है? जनपद सीओ उपस्थित नहीं है, अपने जगह कहीं करारोपण अधिकारी है जैन साहब, उसको रखा है। तो उसके सामने हम एक जवाब पूछा कि 12 बजे के बाद, आज मीटिंग 12 बजे है और 12 बजे के बाद सूचना मिल रहा है, तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई करोगे, लिखित में आप जवाब दो। तो कोई जवाब नहीं मिला, इसके कारण हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं और बैठने की व्यवस्था सही नहीं था। आपका नाम बता दो। मेरा नाम है टिकेश साहू, विधायक प्रतिनिधि जनपद पंचायत डोंगरगांव। बैठक को लेके कांग्रेसी लोग जो है बैठक में उपस्थित नहीं हुए हैं। उनका आरोप यह है कि आप लोग जो है प्रॉपर तरीके से मैसेज नहीं देते आप लोग, और देरी से सूचना दिया जाता है। इस बारे में आप लोग आपका क्या कहना है? मैं ना 18 को लेटर जारी की थी और 25 को मीटिंग रखवाई थी। तो ये सब जानकारी मैं पहले से दे देती हूँ सीओ मैडम को कि मैं इस दिन बैठक करवाऊंगी, और फोल्डर सहित सबके पास भेजना है और उसमें सभी के घर में जो उपस्थित रहेंगे उसी को देना है, घर वाले लोगों को। और इसकी जिम्मेदारी यहाँ जनपद की विभाग की है, मेरी नहीं है। इसमें विधायक प्रतिनिधि को सूचना नहीं मिल पाया था, आज ही सूचना मिला है, ये बताया जा रहा है। यह जानकारी थी क्या आपको? मेरे जानकारी में नहीं थी। इसमें जो है उनको सूचना समय में नहीं पहुंचाया गया, संबंधित कर्मचारी पर कोई कार्रवाई होगी? हाँ, मतलब उसका कार्रवाई होगी। अच्छा, सीओ मैडम एक्चुअली मीटिंग लेती है, पत्र जारी होता है उसके हिसाब से। और इन लोग का कहना है, विपक्ष के जनपद सदस्यों का, कि सीओ मैडम नहीं है, उपस्थित नहीं है मीटिंग में, ऐसा। उसके बारे में क्या कहना है आपका? हाँ, वो ना एक्चुअली वो क्या है, मैडम के अर्जेंट निमोरा मीटिंग के लिए कॉल आ गए, तो वहाँ चली गई मैडम। अच्छा, आपको बता के गई हाँ, है? मेरे को ही बता के गई। लेकिन सदस्यों को शायद जानकारी नहीं हो पाई। हाँ, इसी का विरोध वो लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। आप क्या मानती है? इसमें जनपद अध्यक्ष मतलब सभी को पता होना चाहिए, मैडम मतलब ग्रुप में भी डाल सकती है। स्वस्थ लोकतंत्र में जो है सामने वाली पार्टी को भी उपस्थित रहना चाहिए बैठक में। तो इसमें आप लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया कि? हम लोग प्रयास किए हैं, लेकिन उन लोग अपने से बहिष्कृत करके गए हैं। मीटिंग के लिए अमुक नोडल अधिकारी रहेगा, ऐसा नॉमिनेट करना चाहिए था उनको। ये थोड़ी सी त्रुटि अभी वर्तमान में आज किसने बैठक ली है? आज ओपी जैन जो है करारोपण अधिकारी है। हाँ, करारोपण अधिकारी द्वारा लिया गया। वो बता रहा था कि मुझे मौखिक मैडम बोली है करके। अब होता क्या है कि शासकीय नियमों में मौखिक उच्च अधिकारी के मौखिक आदेश भी मान्य होता है, ऐसा भी रहता है। अब वो लोअर कर्मचारी है, वो तो वरिष्ठ अधिकारी की बात को यहाँ जनपद पंचायत में एडीओ भी है, उनको क्यों नहीं दिया गया बैठक के लिए? यहाँ जनपद पंचायत में एडीओ भी उपस्थित है, बैठक के लिए उनको क्यों नहीं दिया गया? हाँ,
बताने से नहीं, उसी को जन को ही अधिकृत करके कहते हैं मौखिक रूप से, एक ही जन को अधिकृत करेंगे। जी धन्यवाद।